कि संत लोग आए नगर में तो ये तो पथभ्रष्ट ब्राह्मण थे, कौन, अजामिल। तो नगर के लोगों ने साधुओं का मजाक उड़ाया बोला कि हाँ, हमारे यहाँ एक ब्राह्मण है, उनके यहाँ आप जिम सकते हैं तो वो लोग बेचारे पहुँच गए खोजते खोजते। अजामिल बड़े महान ब्राह्मण हैं, तो खोजते खोजते पहुँच गए जब, तब भले ही वो बेचारी गणिका थी अजामिल की तथाकथित भार्या, स्त्री, गणिका मतलब प्रोस्टिट्यूट है शुद्ध शब्द है, अभद्र शब्द प्रयोग करने के लिए संकोच कर रहे थे, आप बुलवा दी। तो पहुंच गए वहाँ, तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज जी, आप यहाँ कहाँ आ गए? किशोरी जी की पहनी हुई जय माल है। त्वया उपभृक्त श्रीगंधवासोऽलंकार चर्चितैः उच्छिष्ट भोजिनो दासाम तव मायाम जय मही। भागवत में कहा गया कि भगवान के भक्तों के तदीय को, उच्छिष्ट को सेवन करने से हम उनकी माया को जीत सकते हैं। तो हमें जीतना तो नहीं है, लेकिन उनकी कृपा के भाजन बनना है, उनकी योग माया के। तो योग माया की कृपा से ही धाम, श्री गुरु की कृपा से ही धाम का दर्शन हम कर सकते हैं। तो संत गुरु रूप होते हैं, गुरु के निर्देश से जो भगवान के पवित्र धाम की, सिया जी की महिमा को प्रचार करने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रयास करते हैं। किशोरी जी उनको बिल्कुल अपनी कृपा के भाजन करते हैं। तो पूज्य ध्रुव नारायण प्रभु जी के इस पवित्र संकल्प से, अकुंठ प्रभु जी के इस पवित्र संकल्प से हम सब धाम में हैं। श्री मिथिला बिहारी जी के इस पवित्र प्रांगण में, जहाँ अनेकों पुण्यों के संचय के उपरांत भी व्यक्ति आ नहीं सकता, तो हम आ गए हैं, तो क्यों ना इस पावन संकल्प को आगे बढ़ाए और श्री धाम की परिक्रमा करें। और श्री धाम की परिक्रमा क्यों करना है? तो गौरा मार्जे सब स्थाने करिलो भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरि वामी प्रणय भकत संगे। तो ये आप सबका प्रणय है, प्रेम है, जो हम जैसे अभद्र दास भी इस परिक्रमा के कुछ अंश बने हैं। और पूज्य महंत जी का भी विशेष धन्यवाद कि उन्होंने हम सबको यहाँ श्री ठाकुर जी के आंगन में बैठने के लिए अनुमति दी। बड़ा ही निर्मल परिवेश है। जैसे आज सुबह ही हम कथा श्रवण कर रहे थे ध्रुव नारायण प्रभु जी के मुख से कि बाग तड़ाग, तो वास्तव में जो चौपाई वहाँ लिखा है कि यहाँ आने पर श्री राम जी को भी आनंद आया। मैं विचार कर रहा था इस विषय पर, कितना निर्मल स्थान है, कितने सरल लोग हैं, कोई कुटिलता नहीं, कोई कापट्य नहीं, कोई ठगने की भावना नहीं, सरल लोग हैं, बड़ा ही सरल जीवन जी रहे, दैहिक चेतना से बहुत ऊपर जी रहे हैं। नहीं तो जो दैहिक चेतना में शहर के लोग या तथाकथित पढ़े लिखे लोग, भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं ना कि बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो गधे की तरह परिश्रम करते हैं उसके लिए, और फिर अपने शरीर के एक एक अंग की रक्षा के लिए बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ दैहिक चेतना से ऊपर उठने के लिए बड़ा सुंदर अवसर हमें मिलता है। देखा आप सब गांव से और नगर नगर से आकर भक्तों ने इतना परिश्रम, इतनी तपस्या करके, दिव्य तप कर रहे हैं आप लोग, इतने छोटे से उस बिल्डिंग में रहकर भगवान के धाम के दर्शन के लिए, कथा श्रवण के लिए इतनी लालसा आपके चित्त में है। सिंपल प्रसाद, बड़े पंक्ति में शिस्तबद्ध होकर आप लोग बैठकर पाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखकर, और तुरंत वो स्थान मार्जित भी हो जाता है। इतनी जटिलता है, इतनी भीड़ है। मैं कल आया तो सोच रहा था मैं चला जाता हूँ प्रामाणिकता से कह रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर गाड़ी छोड़ने जाना था, तो गौतम जी को भेजा, तो मैं सोचा मैं भी चला जाता हूँ, वहाँ थोड़ा विश्राम करूँगा। कि इतने, मतलब इतने सारे भक्त इतने छोटे परिवेश में रह रहे हैं, कितनी उदार भावना है। हरि कथा के श्रवण के लिए, धाम के दर्शन के लिए कितनी उदार भावना है। तो ये किसी प्रामाणिक साधु के मुखोद्गिरण श्रवण करने से ही होती है। तो ध्रुव नारायण प्रभु का विशेष धन्यवाद देता हूँ मैं, अकुंठ प्रभु जी का, कि उन्होंने इस प्रकार से इस पवित्र मिथिला प्रांत की महिमा को
उजागर और प्रचार करने के लिए इतना यत्न कर रहे हैं। वास्तव में सुदूर ब्रज से हस्तिनापुर से आते हैं गाड़ी चलाकर, और कोई मान प्रतिष्ठा, कोई प्रलोभन की कोई कामना नहीं है। देखते हैं हम, इसलिए तो हम भी आए उनके पीछे पीछे। इस संसार में कला, सुंदरता, उच्च कुल, धन, ये सब तथाकथित आकर्षण है। ये ज़्यादा समय तक आकर्षित नहीं बना कर रख सकते व्यक्ति को, एक क्षण का होता है। जो शास्त्रों को जानते हैं, साधु संतों के संग उठते बैठते हैं, उनके लिए ये वस्तुएं ज़्यादा समय आकर्षित नहीं कर सकती। लेकिन जिनका चित्त सरल है, जो प्रामाणिकता से साधु गुरु वैष्णवों के पवित्र धाम के नाम के, भागवत के इन पवित्र संदेशों को प्रचार करने के लिए प्रयास करते हैं, वो हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं। तो ध्रुव नारायण प्रभु दास को 2011 से ही संग दे रहे हैं, और सौभाग्य है हमारा कि ऐसे प्रेमी जनों का संग में मिलता है, और वास्तव में हितैषी है हमारे, इस बात को हम अनुभव करते हैं। तो एक प्रचारक ऐसा होना चाहिए, धाम का हो, नाम का हो, पवित्र परंपरा की शिक्षा को आगे बढ़ाने वाला हो, वो ऐसा होना चाहिए, सरल चित्त। तो इसके कारण हम जैसे लोग कहाँ कहाँ से भटक भटक के मिथिला तक पहुँच गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिथिला जाएंगे, लेकिन किशोरी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रेमी जनों का संग बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा गया, बोलिए सब लोग, गौर अमर जे सब स्थाने कर लो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय भकत संगे।